इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगी? 0। जीरो। तो ये मैंने बताया था न्यूट्रल पॉइंट। अब इसमें हमने जो एग्जांपल लिया था लास्ट में कि अगर दो ही चार्ज है तो दो चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर दो फील्ड वेक्टर्स होंगे, और दो फील्ड वेक्टर्स का सम 0 होने का मतलब दोनों कैसे वेक्टर्स चाहिए? नेगेटिव वेक्टर। दोनों वेक्टर्स होने चाहिए नेगेटिव। नेगेटिव होने के लिए क्या होना जरूरी है? मैग्नीट्यूड इक्वल और डायरेक्शन ऑपोजिट। ऑपोजिट। अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर हो तो क्या वो एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स हो सकते हैं? नहीं हो सकता। क्योंकि नॉन कोलिनियर होने का मतलब ना तो एंगल 0 डिग्री और ना ही 180 डिग्री। अभी फिलहाल अपनी तो डिमांड 180 की है, लेकिन अगर मान लो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है तो फिर वो 180 तो नहीं हो सकता, ये तो पक्की बात है। तो अगर मान लीजिए दोनों चार्जेस का नेचर सिमिलर हो, बोथ चार्जेस सिमिलर इन नेचर, यहां तक तो नोट हो गया था ना पीछे तक का? यस सर, हो गया था। बोथ चार्जेस सिमिलर इन नेचर, अगर ये वाली कंडीशन है, बोथ चार्जेस सिमिलर इन नेचर, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। चलिए मैंने भी दोनों को ले लिया है पॉजिटिव चार्ज, एक को कह दिया Q1 मैग्नीट्यूड का और एक को कह दिया Q2 मैग्नीट्यूड का। दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू द चार्जेस। और सोचिए कि क्या न्यूट्रल पॉइंट यहाँ हो सकता है इस जगह पर? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसके कारण फील्ड होगी इस तरफ और इसके कारण फील्ड होगी इस तरफ। तो मैग्नीट्यूड तो बात की बात है कि वो जो थीटा है वो 180 डिग्री तो नहीं हो सकता ना? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। यानी कि ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्या यहाँ न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब कहाँ हो सकता है पे तो मैं बाद में आऊंगा, पहले ये भी सोच लो कहाँ नहीं हो सकता, क्यों उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। इधर आ जाए तो दोनों के कारण कितना एंगल हो गया दोनों में? 0 डिग्री। न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो। इधर आ जाए तो क्या ये न्यूट्रल पॉइंट हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। क्योंकि दोनों के कारण फील्ड में एंगल 0 डिग्री। अपने को ये भी दिखना शुरू हो गया ना कि यहाँ नहीं हो सकता। अब आ जाए यहाँ पे बीच में कहीं, बीच में मतलब मिड पॉइंट में नहीं कह रहा हूँ, ऑन दिस लाइन बिटवीन द चार्जेस। तो यहाँ पर एक के कारण फील्ड इस तरफ और दूसरे के कारण इस तरफ, यानी यहाँ पर उम्मीद बंदी कुछ हो सकता है। क्योंकि यहाँ एंगल क्या हो गया? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब सिर्फ और क्या शर्त पूरी होना बाकी है? मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड की बात और हो जाए तो हो जाएगा काम अपना। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये न्यूट्रल पॉइंट है और यहाँ से डिस्टेंस है R1 और ये डिस्टेंस है R2। ठीक है, तो पहले तो आपने ये नोट कर लिया कि कहाँ कहाँ नहीं हो सकता है, न्यूट्रल पॉइंट कहाँ कहाँ नहीं हो सकता। ये वाली बात हो गई अपनी। अब आ जाते हैं मैग्नीट्यूड की बात। अगर आप देखेंगे E1 और E2 दोनों अपने को चाहिए कैसे? बराबर। तो मॉड E1 इक्वल टू मॉड E2 कहां पर? एट न्यूट्रल पॉइंट। तो फॉर्मूला क्या है? KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर, KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर। ये तो हटा दें, कोई जरूरत नहीं है। नहीं है। यानी R1 और R2 का रेशियो क्या पाया? रूट Q2/Q1। और अगर इन दोनों चार्जेस में सेपरेशन D है तो R1 और R2 का सम D है। कुछ कहना चाहेंगे इसके आगे? RDM लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया। RDM लगा के आंसर ले आएंगे। यस सर। और इसको एक सोच में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंटेंस एक लिख लेते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है लाइन को। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:1। रूट ऑफ चार्जेस के रेशियो में। स्क्वायर रूट ऑफ चार्जेस के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड कर रहा है।
Yes, sir. Yes, sir. यानी और ये इसको कह देंगे हम इंटरनल डिवीजन। कैसा डिवीजन है ये? Internal division. डिवीजन है ये। कॉपी हो जाए तो बताना, Over, sir. बाकी लोग भी बताते जाएं। Yes, sir. डन, वेरी गुड। Hmm. तो लिख लेंगे यहाँ पे एक स्टेटमेंट, न्यूट्रल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 point charges similar in nature, 2 point charges similar in nature divides the line joining the charges internally in the direct ratio of square roots of charges। ये कंक्लूजन निकला अपना। Hmm. Neutral point of a system of 2 point charges similar in nature divides the line internally in the direct ratio of square roots of charges। Yes, sir. बोलो आगे बढ़े। Yes, sir. सिचुएशन 2, सिचुएशन 2 जबकि चार्जेस का नेचर कैसा हो, Similar. Opposite होने चार्जेस चाहिए। Similar charges. अभी सिमिलर वाला तो हो गया है, Dissimilar. Opposite. Dissimilar. इन नेचर। मैं नेचर बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड पे कमेंट नहीं कर रहे हैं ना हम लोग अभी। Hmm. चार्जेस डिसिमिलर इन नेचर होगा तो मान लो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज हो गया है, डिसिमिलर नेचर। एक Q1 है और Q2, कौन इसमें से छोटा है, Q1 या Q2? बराबर ही है। बराबर हैं दोनों अभी तो बराबर बता नहीं सकते। अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता ना जब तक ना बताया जाए। Hmm. तो लेट मॉड Q1 भी लेस देन मॉड Q2। मैं ये पूछ रहा था इसलिए क्योंकि हम नेगेटिव को कम तो नहीं मान के चलते हो ना यहाँ पे, नहीं ना। तो इसमें भी फिलहाल जो है वो पॉजिटिव वाला जो चार्ज है वो कैसा चार्ज है, छोटू है। छोटा। तो न्यूट्रल पॉइंट छोटू के पास मिलेगा। सोचो क्यों, डायरेक्शन एक के कारण और दूसरे कारण कितना एंगल आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। 180 आ लेट्स कॉल इट जाएगा। E2 और इसको कहते हैं E1। तो वो तो यहाँ भी हो सकता है, 180 का एंगल तो होगा, लेकिन क्या होगा, छोटू से छोटा डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना। सोचो क्यों, ताकि उसका इफेक्ट ज्यादा रहे। तभी तो वो मैग्नीट्यूड बराबरी कर पाएगा ना। आप देखो क्या था, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो उसके लिए अपने पास R1 अपॉन R2 क्या आ गया था, ध्यान करो, रूट Q1 अपॉन रूट Q2 आ गया था ना। यानी कि छोटे से छोटी डिस्टेंस, बड़े से बड़ा डिस्टेंस, क्या कहते हो। Yes, sir. इसलिए न्यूट्रल पॉइंट हमेशा लाइज नियर टू व्हाट, स्मॉल चार्जेस। हमेशा न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, लाइज नियर टू छोटू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। हमेशा छोटे वाले का, छोटा यहाँ पे साइन से कोई छोटा नहीं होता, ठीक है।
तो R1/R2 जो हमने लिखा था अभी वही रिजल्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि वो तो वही रिजल्ट है ना, Q1/R1 स्क्वायर Q2/R2 स्क्वायर, यानी कि R1/R2 क्या हो गया, रूट ऑफ Q1 और रूट ऑफ Q2 का रेशियो। लेकिन अब की बार R2 और R1 का सम नहीं क्या मालूम है, डिफरेंस मालूम है। अब की बार फिर RDM लगेगा, लेकिन कौन सा वाला, डिफरेंस वाला लग जाएगा ना, डिफरेंस वाला। Yes, sir. डिफरेंस वाला। ध्यान है डिफरेंस वाला, Yes, sir. माइनस हो जाता है माइनस कर देंगे बस। ऊपर, नीचे जो सम रखते थे उनका डिफरेंस रख देंगे। ठीक है। Yes. अब यहाँ पर क्या रिमेंबर वाला क्या आ जाएगा, 2 पॉइंट चार्जेस कैसे नेचर के, डिसिमिलर नेचर के हैं, तो डिवाइड द लाइन, इंटरनली की जगह क्या लिख दोगे, एक्सटर्नली हो जाएगा। एक्सटर्नली। ये जो डिवीजन है वो एक्सटर्नल डिवीजन है, ठीक है। Yes, sir. यहाँ तक कॉपी हो जाए तो सूचित कर दें। एक्सटर्नल डिवीजन जो डिफरेंस वाला डिवीजन है वो 1:1 के रेशियो में पॉसिबल नहीं होता, ध्यान रखें। हो सकता है क्या, एक्सटर्नल नहीं हो सकता 1:1, एक बड़ा ही होगा कोई सा। तो एक को तो बड़ा होना पड़ेगा ना। हम्म, एक्सटर्नल डिवीजन is not possible, is not possible for, इक्वल चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ क्यों, क्योंकि उसमें तो डिफरेंस वाली बात आती है ना। अब डिफरेंस पता, तो डिफरेंस होगा तो फिर वो इक्वल कैसे हो सकते हैं अगर डिफरेंस होगा, होगा ही नहीं। तो क्या कहते हो, यानी एक्सटर्नल डिवीजन किस रेशियो में पॉसिबल नहीं है, 1:1 में। 1:1 में पॉसिबल नहीं है। तो एक्सटर्नल डिवीजन 1:1 में करना कब पड़ता है, हो ही नहीं सकता था एक्सटर्नल में। नहीं हो नहीं सकता मतलब, लेकिन करने की कब ऐसी नौबत आ रही होती जब करने, ये जो मैंने बात लिखी है, क्या इंटरनल डिवीजन 1:1 के रेशियो में पॉसिबल है, पॉसिबल है सर, ऊपर नोट डाउन करना था। हाँ अभी मौका देंगे ना। Yes. मान लो Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, ठीक है, और इसमें मान लो Q1 Q है और Q2 माइनस Q है, सेपरेशन D है, मतलब ये भी Q ये भी Q, इसमें ये वाला Q और ये वाला माइनस Q, तो न्यूट्रल पॉइंट बताओ कहाँ होगा, जल्दी बताने की रखी है। सर इसका तो बीच में वो सेंटर में, और उसका ये हो जाएगा ना, मिड पॉइंट पर हो जाएगा ना। हाँ, और ये उसका हो गया मिड पॉइंट, इसका जहाँ छोटा होगा उसके पास होगा। छोटा बता दो सर। जो छोटा होगा। छोटा बता दूं क्या, बता तो दिया है मैंने दोनों की मैग्नीट्यूड। अब माइनस तो कैसे बताया जाए, बताओ जय बाबू। सेंटर में हो जाएगा। कहाँ होगा, कौन सा छोटा है इसमें से, पॉजिटिव वाला। बराबर है, बराबर ही है, बराबर है। तो सेंटर फिर में क्या हो कहते जाएगा। हो, जो छोटा होगा उसके पास होगा। अरे छोटा कौन है, अरे कोई नहीं, कोई नहीं है, दोनों सेंटर में हो बराबर है। जाएगा। अरे सेंटर में काहे No. आ जाएगा बालक, पहले ही जब अगर डिसिमिलर ऑपोजिट नेचर हो तो वैसी साइड में आता है। अरे हाँ, तो जबरदस्ती क्या है, लाना जरूरी थोड़ी, न्यूट्रल पॉइंट नहीं आ रहा, जाओ क्या दिक्कत है ना। तो नो छोटू, नो न्यूट्रल पॉइंट। नो न्यूट्रल पॉइंट, ध्यान रहेगा ना। और ध्यान करो ये स्ट्रक्चर तो डाइपोल है, हाँ ध्यान करो। हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल का न्यूट्रल पॉइंट
G no नो न्यूट्रल पॉइंट। नो न्यूट्रल पॉइंट हो जाएगा ना। yes sir. हाँ इनफाइनाइट पे तो सभी का हो जाता है क्योंकि तो 0 + 0 वाली बात है, Hmm. ठीक है ना। Yes sir. तो एक्सक्लूड किसको कर रहे हैं, इन्फिनिटी को तो कर ही रहे। आया कि नहीं आया? आ गया। Yeah. अगर दोनों चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है तो मिड पॉइंट पर मिल जाएगा, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑपोजिट इन नेचर है तो क्या होगा, जब ऑपोजिट नेचर के होते थे तो एक्सटर्नल डिवीजन होता था, एक्सटर्नल डिवीजन x1 में हो नहीं सकता, तो फिर अगर कोई भी छोटू ना हो न्यूट्रल पॉइंट भी नहीं हो सकता। तो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। हम्म, बताओ कहाँ तक लिखने में कामयाब हो गए आप लोग? Situation 2 सिचुएशन 2 से लिखना है। इसके थोड़े से और नीचे से लिखना है। ये तो वही है, उसमें इंटरनल की जगह एक्सटर्नल और सिमिलर की जगह डिसिमिलर, सेंटेंस पूरा वैसे ही लिखना है। तो थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए, वो RDM अलग लिखना ये है। लो, नहीं तो ऐसे लिख दूंगा। हिंट लिखना है या वैसे तो जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। आरडीएम कौन सा वाला? Subtraction डिफरेंस माइनस वाला। वाला। मतलब फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, बस ये सेंटेंस पहचान लो हो जाएगा काम। करते हैं क्वेश्चन इसमें। एक चार्ज +4 एक चार्ज -4 है, न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्या? +1 नहीं मिलेगा, नहीं छोटा ही मिलेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल का न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता होगा? नहीं होता। होता ही नहीं नहीं है। होता। System of two charges. हो जाए तो बताएं। Yes sir, 2 minutes. Yes sir, over. Extended. सर 2 सेकंड सर। Over sir. डन सर। चलो बढ़े आगे। यस सर। C/2. बताओ इसका कहाँ मिलेगा? लेफ्ट ऑफ 25, राइट ऑफ 25। Left लेफ्ट ऑफ 25। 25. छोटू कौन है इन दोनों में? ये हो गया ना, 25। 25. तो ये हो गया न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ से डिस्टेंस r1 मान ले और यहाँ से डिस्टेंस, और 2. ठीक है। तो बोलो r1 r2 का रेशियो, √3. r1 r2 का रेशियो
रूट ऑफ 4 टॉप 8/5 5/4 5/8 अब R1 के सामने क्या आ रहा है 5, और अब डिफरेंस वाला आरडीएम कैसा होता है ध्यान करो, ये 5 और 8 है, इसका डिफरेंस लिख देंगे ना नीचे। यस सर R2 के सामने कौन सा नंबर आ रहा है, 8 दोनों का But डिफरेंस कितना है, 8/3 into D। ठीक है समझ आ गया। यस सर एक प्लस 25 माइक्रो कूलम और एक प्लस 64 माइक्रो कूलम, दोनों में सेपरेशन डी। between the charges। बिटवीन यही द कहीं चार्जेस होगा नहीं निकलेगा। अब charges। कहाँ मिलेगा, बीच में मिलेगा, यस सर क्या मिड पॉइंट पे ही मिल जाएगा क्या। नहीं मिलेगा मिड पॉइंट पे। तो R1 और R2 का सम पता है, और R1 R2 का रेशियो क्या है। रेशियो है 5:8। R1 5/13D। अब आप बताओ इसमें सम वाले में क्या करते थे, R1 के सामने 5 आ रहा है, 5/13 नीचे क्या करोगे 30 5/13 ऐड D। कर देंगे। और इधर R2 के सामने 8 आ रहा है, नीचे क्या है 8/13 8 30। ध्यान आ गया। 13D। यस दो तरह का बताया था आरडीएम, एक सम वाला और एक डिफरेंस वाला। डिफरेंस वाला। अरे बिट फॉर्मूला बना सकते हो, फॉर्मूला भी अगर कोई पूछे तो, है ना। कहाँ पाया जाएगा, कुछ छोटा होगा उसके पास। कौन छोटू है वो तो बताओ ना। प्लस ई प्लस कितना? ई। भाई आप साइन से तो भेदभाव करते नहीं हो छोटे बड़े में, हाँ नहीं करते हैं। तो ये ई छोटू कहलाएगा ना। यस सर। तो क्या कहते हो, R2 R1 का डिफरेंस पता, R1 R2 का, तो डिफरेंस वाला आरडीएम क्या लगाओगे, R1 के सामने 1 और नीचे दोनों का 1 डिफरेंस, डिफरेंस और रेशनलाइज कर दो, ऊपर √2 + 1 से मल्टीप्लाई, नीचे भी √2 + 1 से मल्टीप्लाई। और वैसे तो पहचानने लग जाओ इसको, तो ये कितना हो गया, √2 + 1 2 + 1 अपॉन 1 ही आएगा वो तो। अपॉन 3 है। नहीं ये तो अपॉन अरे में क्या बोल है ना नीचे तो a + b - नहीं b। हो गया हाँ, a² - b² से हो गया ना। हाँ वो तो आगे अब पहचान ही लो ना, 1/√2 - 1 क्या होता है, √2 + 1d। √2 + 1 कई बार आ जाता है तो धीरे धीरे जान पहचान कर सकते हो। ठीक है, यस सर हुआ। 1/√2 + 1 कितना होता है, 1 ही होता है। अरे 1/√2 + 1 कितना होता है, अच्छा √2 - ऐसा 1। सोचा ना, √2 + 1 × √2 - 1 कितना होता है, 1 होता है ना। हाँ a² - b²। यस चलो हो गया क्लियर, यस सर हुआ। कितने हुए, 3 हुए ना। तीनों यस सर। चौथा ये कहीं नहीं होगा इसका। No नो neutral न्यूट्रल पॉइंट। इनफाइनाइट पे तो सभी का होगा, क्योंकि इनफाइनाइट पे तो फील्ड 0 होती है दोनों के कारण, है ना। कोई फाइनाइट डिस्टेंस पे बात कर रहे होते हैं, फाइनाइट सेपरेशन। बताओ इसका एनपी क्या होगा, और जिसका बीच में वो सेंटर d/2। d/2 बोलो आगे क्लियर। यस सर आ गया। ये स्पीकर का वॉल्यूम कम करो। 0 पोटेंशियल पॉइंट, जैसे न्यूट्रल पॉइंट लिखा था ना, सर एक बार 0 थर्ड वाला दिखा दो, वो लिखना है थोड़ा सा। सर अब ठीक है बस हो गया। हो गया 0 पोटेंशियल पॉइंट, ध्यान हो क्वेश्चन कर रहे थे कुछ 0 पोटेंशियल वाले। 0 पोटेंशियल वाले हाँ
क्वेश्चन करे थे ना पिछले राउंड पे, जिनमें पोटेंशियल सब अलजेब्रिक सम 0 आता है। इक्विडिस्टेंट पॉइंट लिया था। यस सर। तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट मतलब कि अगर कैसा पॉइंट कि जहां पे अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस क्या हो, जीरो हो जाए। तो नाम से क्लियर है मेरे ख्याल में, जीरो पोटेंशियल पॉइंट। अब हम निकाल रहे हैं वो भी किसका, ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। वैसे तो क्वेश्चन कर ही लिए थे हमने जीरो पर बेस्ड, है ना। जीरो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस। पहला केस क्या लें, सिमिलर इन नेचर। तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ मिलेगा, सोचो सोचो। सिमिलर इन नेचर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अलजेब्राइक डिफरेंस। क्योंकि दो पोटेंशियल होगा किसी पॉइंट पे, हाँ यानी V2 इक्वल टू माइनस V1। -7 यानी कि अगर चार्जेस कैसे नेचर के हैं, सिमिलर नेचर के, सिमिलर है तो दोनों पोटेंशियल या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों पोटेंशियल नेगेटिव होंगे। नेगेटिव होंगे। इसका मतलब सीधी बात है कि 10 इफ चार्जेस आर, भाई यहाँ पे वेक्टर सम तो होना नहीं है, तो अलजेब्राइक सम होना है ना। सिमिलर इन नेचर, नो ZPP will be obtained। अगर दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो फिर जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं मिलेगा, कोई उम्मीद ना रखें, क्योंकि क्या हो जाएगा, दोनों पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स। यानी कि चार्जेस अपन को कैसे लेने हैं, एक पॉजिटिव तो दूसरा हो नेगेटिव। नेगेटिव। क्या इनके मैग्नीट्यूड्स भी इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड तो होनी जरूर। मैग्नीट्यूड की तो ऐसी कोई कंपल्शन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर वो 180 डिग्री वाली समस्या है क्या, नहीं है क्योंकि ये तो अलजेब्राइक सम सम है। दिया। तो क्या जीरो पोटेंशियल पॉइंट यहाँ हो सकता है, हो सकता है। हो सकता है ना, इधर भी हो सकता है। इधर भी हो सकता है। तो अगर आप सोचे तो ऐसे कितने सारे मिल सकते हैं, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट जीरो पोटेंशियल पॉइंट in general, infinite number of ZPPs can be obtained such that distance का रेशियो क्या हो, सोचो Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 क्या चाहिए, 0 चाहिए। यानी R1 और R2 का जो रेशियो है वो क्या जाएगा, मॉड Q1 अपॉन मॉड Q2। एक तो चार्ज पॉजिटिव है और एक चार्ज कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव है। अभी मैंने Q2 को नेगेटिव ले लिया है तो माइनस लिख दिया, ठीक है। तो R1 और R2 का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ Q1 अपॉन Q2। इन जनरल कितने मिल पाएंगे अपने को, इनफाइनाइट इनफाइनाइट मिल जाएंगे। However, on the line अगर पूछ रहे हैं, वही पूछेंगे ज्यादातर, passing through the charges, passing through the, जो लाइन चार्जेस से पास हो रही हो, 2 ZPPs can be obtained। कितने मिल जाएंगे, 2। 1 divides the line joining the charges,
externally and the other internally. किस रेशियो में? डायरेक्ट रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ चार्जेस. ठीक है, क्लियर है? इन जनरल कितने मिल सकते हैं? इनफाइनाइट. लेकिन अगर बात करें तो उस लाइन पर पूछे तो 2 मिल सकते हैं। तो कितने मिल सकते हैं? 2. ये तारा क्यों बना है इसमें? ये भी क्या कंडीशन अप्लाइड है? क्या कंडीशन अप्लाइड है? क्या आपको ध्यान है एक्सटर्नल डिवीजन 1:1 में पॉसिबल नहीं है? हाँ, ध्यान है। तो एक्सेप्शन क्या आ जाएगा इस वाली बात का? अगर दोनों चार्जेस क्या हो? Dissimilar Magnitude. This external division is not possible Same magnitude of charge. for 1:1. Therefore, अगर मान लो क्या सिचुएशन हो, एक प्लस क्यू और एक Minus Q. तो यहाँ पे इस लाइन पर कितने जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेंगे? एक ही मिलेगा. सिर्फ एक ही मिलेगा. Therefore, no external, no ठीक है. Therefore, only one ZPP, one ZPP. That 2 at कहाँ पर मिलेगा? Midpoint. Center of the line joint. ये एक और बार एक्सप्लेन कर दो क्या है। For Q1Q and Q2 minus Q. ये लाइन पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा है? ये वाली लाइन, ये पूरे पढ़ लो पैराग्राफ. कितने ZPP मिलेंगे? इनफाइनाइट मिलेंगे ना. लेकिन बात अगर हो कि इस लाइन पर कितने मिलेंगे, ध्यान करो जैसे दो मिल न्यूट्रल सकते पॉइंट हैं. एक मिलता था ना, हम्म. एक न्यूट्रल पॉइंट मिलता था एक केस में, एक हाँ. एक इंटरनल डिवाइड करता था, एक एक्सटर्नल. लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर अगर बात की जाए कि दोनों चार्जेस डिसिमिलर नेचर के तभी तो मिलेगा. और कितने मिलेंगे? ढेरों मिल जाएंगे. लेकिन बात करेंगे इस लाइन पर कितने मिलेंगे जो इनसे पास दो हो मिल रही है, सकते हैं. वो फिर 2 मिलेंगे इन जनरल. लेकिन इसमें भी हर बार 2 मिलेंगे ऐसा नहीं. एक ऐसा केस है जिसमें 2 नहीं, सिर्फ कितना मिलेगा? चार्ज एक ही मिलेगा. एक मिलेगा. क्यों? क्योंकि इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन दोनों करवाने, और एक्सटर्नल किसमें पॉसिबल नहीं है? 1:1 रेशो में. तो मतलब इस वाले same केस charge. में सिर्फ कितने न्यूट्रल, कितने जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिल रहे हैं? एक ही मिलेगा. और इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है? सेंटर ऑफ द लाइन अरे ज्वाइनिंग. नहीं होता अंश. किसका? अरे इसका नहीं होगा। इंटरनल. आंसर दिया बेटा. इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है? नहीं होता. न्यूट्रल पॉइंट नहीं होता. ध्यान करो. और अगर सभी पॉइंट्स का डिस्टेंस सेम बनाऊं तो ये पूरी जो लाइन है वो क्या हो जाएगी? जीरो पोटेंशियल लाइन हो जाएगी. हाँ. ये, और ये ध्यान करो कि ये किसके लिए बात कर रही है? ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया ना. हाँ। ठीक है. इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से जाने वाली परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है? जीरो पोटेंशियल लाइन. जीरो पोटेंशियल लाइन होती है. ये भी तो सोच सकते हैं ना इस बात को डायरेक्टली ऐसे. यस सर.
से Q1 इक्वल्स टू Q और मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर है ना, Q और माइनस Q। अरे मैग्नीट्यूड बराबर है और साइन ऑपोजिट है, हाँ तो रेशियो क्या हो गया, 1:1 का रेशियो हो गया ना। हाँ और 1:1 के रेशियो में एक्सटर्नल डिवीजन करना पॉसिबल है क्या? नहीं नहीं है। है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब नहीं है तो फिर कैसे कर पाओगे? सर अपन ने वापस जैसे देखो, जीरो पोटेंशियल पॉइंट ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अगर चार्जेस का नेचर कैसा है, सिमिलर, तो ZPP नहीं मिलेंगे। डिसिमिलर होना जरूरी है। डिसिमिलर होंगे तो कितने मिलेंगे? इनफाइनाइट। लेकिन अगर सामने वाला कह रहा है इस लाइन पर बताओ, तो आप क्या कहोगे? 2। लेकिन उसमें भी एक केस ऐसा है जिसमें 2 नहीं, सिर्फ क्या मिलेगा? 1। और वो केस है इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस, अगर ध्यान करो। क्या कहते हो, समझ आए? 10 इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कंफ्यूजन हो रहा है? तो सर 2 कब मिलेंगे फिर, दोनों में जब मैग्नीट्यूड भी सेम है, अपोजिट अरे है। जब मैग्नीट्यूड सेम है तो एक ही मिलेगा, अलग अलग भी तो हो सकता है मैग्नीट्यूड, हमेशा सेम ही रखना पड़ेगा। हाँ अलग अलग हो सकता है, बट फिर जीरो कहाँ से आएगा सर इनका? अलजेब्रिक सम, जीरो, अलजेब्रिक सम जीरो लाना है ना अपन को चार्जेस का। हाँ तो आ जाएगा ना। डिस्टेंस तो उसी के लिए तो ये निकाला ना हमने, R1/R2 ये निकाला तो है जीरो लाने के लिए शर्त। हाँ लेकिन लाइन पर ही तो कर पाओगे वो इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन वाली बातें। यस हम्म। The line perpendicular to dipole and passing through what? Passing through midpoint. ये कैसी लाइन हो गई? जीरो पोटेंशियल पोटेंशियल Zero लाइन। potential line. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के भी लिए 2 पॉइंट समझ में आ गए ना आपको? Yes, कि इसका न्यूट्रल पॉइंट कहाँ होता है? नहीं होता ना। नहीं होता। अगर किसी का न्यूट्रल पॉइंट मिल रहा हो बीच में, तो उसका जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ मिलेगा? न्यूट्रल पॉइंट बीच में मिल रहा है। अगर किसी का न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं मिल रहा हो, मतलब इंटरनली डिवाइड कर रहा हो, तो जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ मिलेगा? नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट इंटरनली तो तभी मिलेगा ना जब दोनों चार्जेस का नेचर क्या हो? सेम हो, सिमिलर सेम हो। हो। इसका जीरो पोटेंशियल पॉइंट कहाँ मिलेगा बताओ? नहीं मिल सकता, सिमिलर चार्जेस है। नहीं क्या जीरो मिलेगा। पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा? नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा। क्या न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? ये अपन निकाल इंटरनल लेंगे। डिवीजन के एक्सटर्नल डिवीजन? इंटरनल डिवीजन। ठीक है। 4 माइक्रोकूलम माइनस 25 माइक्रोकूलम, क्या न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? न्यूट्रल नहीं मिल रहा। मिल जाएगा। मिलेगा, छोटे वाले के पास मिलेगा। जाएगा। ये लेफ्ट या राइट? फोर के लेफ्ट है। लेफ्ट में। 4 के लेफ्ट। हम्म, और इसमें कितने जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेंगे? इसमें 2 मिल सकते हैं। 2 मिलेंगे, मिल सकते हैं, मिलेंगे। मिलेंगे ही। ऑन दिस लाइन 2। और अगर मैं पूछूं टोटल कितने मिलेंगे, तो इनफाइनाइट। 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 और दोनों जीरो पोटेंशियल पॉइंट छोटू के पास ही मिलेंगे, नेचुरल है। हाँ। मान लो ये डिस्टेंस R1 और ये डिस्टेंस R2,
और ये डिस्टेंस r1 डैश, ये डिस्टेंस r2 डैश। तो ZPP1 की बात अगर करें तो ZPP1 में क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी R1 कितना हो गया, और अगर ZPP2 की बात करें इसमें तो R1 और R2 डैश का रेशियो तो वही रहा, वही रहा। लेकिन अब की बार यानी R1 डैश क्या बोलोगे, 4/21D। समझ आ गया क्या कर रहे हैं, एक में एक्सटर्नल डिवीजन कर दिया तो दूसरे में इंटरनल। इंटरनल डिवीजन। करना पड़ेगा। 2 मिनट अंदर वाला 1 है, बाहर वाला आगे समझ में, हाँ तो यस सर। क्या इसका न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, यदि हाँ तो कहाँ, इसका ये प्लस है क्या, वो भी 4 मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल तो मिलेगा। बस जीरो पोटेंशियल लाइन नहीं मिलेगी। न्यूट्रल क्या पॉइंट neutral सेंटर point में ही होगा, मिलेगा? सेंटर में ही मिल जाएगा। मिड पॉइंट पर होगा ना, हाँ, लेकिन जीरो जीरो पोटेंशियल पॉइंट नहीं point मिलेगा। नहीं नहीं मिलेगा। होगा। न्यूट्रल पॉइंट होगा मिड पॉइंट पे ना, न्यूट्रल मिड पॉइंट हालांकि पूछा नहीं है, बात तो कर ही लेते हैं इसमें। एक +4 माइक्रोकूलम और एक है -4 माइक्रोकूलम। न्यूट्रल तो मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। न्यूट्रल नहीं मिल रहा। नहीं मिलेगा। क्या जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा इस लाइन पर, एक मिलेगा, एक ही मिलेगा सेंटर पे। वो भी dy2 पे ही मिलेगा। आगे समझ में, यस सर, आ गया। मतलब जीरो पोटेंशियल पॉइंट अगर बीच में मिल रहा हो, मिड पॉइंट पर हो, तो न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। नहीं मिल रहा, क्योंकि जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिड में कम मिलेगा, वो आप समझ ही चुके। आ गया कि नहीं आया, यस सर। आ गया सर। अब बताओ कहाँ छूट गया है, सेकंड वाला। सर वो फर्स्ट वाला, तो CYU का सेकंड। हाँ सर, मतलब सेकंड वाला CYU का जो बड़ा वाला है। वो तब समझ में आ गया होगा, ऐसी कुछ भी डाटा लेके बना रहा हूँ मैं, मेन पॉइंट क्या है ना। इसका न्यूट्रल पॉइंट ढूंढ दोगे आप लोग, क्या? हाँ, में डिस्टेंस हो जाएंगे तो निकालेंगे। 2/5 वाला रेशियो आ जाएगा ना एक्सटर्नल। हो गया सर। हो गया, सबका हो गया। यस सर। अभी लाइन वापस पढ़ लो, अब समझ आ जाएगी ठीक से। कार्बन डाइऑक्साइड 4/6 स्क्वायर रूट, अच्छा स्क्वायर रूट क्या लिखा था, इन जनरल इनफाइनाइट नंबर ऑफ zero potential points can be obtained, however on the line passing through the charges 2 ZPPs can be obtained. One divides the line joining the charges externally and the other divides it
इंटरनली किस रेशियो में? 1:1 1:1 नहीं, ना, चार्जेस के डायरेक्ट चार्जेस के चार्ज डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 by Q2 R1/R2 ठीक है। Q2। अब हाँ, क्योंकि एक्सटर्नल डिवीजन 1:1 के रेशियो में पॉसिबल नहीं है। नहीं है, तो अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल वाली कंडीशन हो, यानी एक प्लस क्यू और एक माइनस -Q। क्यू, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे? एक ही ZPP मिलेगा एक ही ZPP मिलेगा उस लाइन पर। इंटरनली एट द मिड पॉइंट। और एक चीज और कि अगर आप यहाँ पर नोट कर लो चाहो तो एक लाइन, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है, कर लिया वो। या परपेंडिकुलर लाइन के अलावा आप चाहो तो सरफेस भी लिख दो ऑब्लिक करके, ठीक है। लाइन ऑब्लिक सरफेस, ये क्या होता है हमेशा? जीरो पोटेंशियल लाइन। जीरो पोटेंशियल लाइन। और पूरा परपेंडिकुलर सरफेस आप एज्यूम कर लो ना। क्या ये इक्वी पोटेंशियल लाइन है या नहीं है? ठीक है, डन। यस सर। सर एक बार रिपीट कर दिया, आपने क्या बताया अभी? मैंने पूछा क्या ये इक्वी पोटेंशियल लाइन भी है? हाँ दी है ना। इक्वी पोटेंशियल लाइन, इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी तो है ना, 0 0 0 इक्वली तो हो गया। ही है हर जगह। पहले वाले में क्लियर हो गया, ZPP नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, मिल जाएगा। कितने, एक या दो? न्यूट्रल पॉइंट तो एक क्या वो एक भी नहीं, हर बार एक ही तो मिल रहा है, दो कब मिला करते थे? एक ही सोच के मिलेगा। और उसमें ज्यादा, अरे नहीं, न्यूट्रल पॉइंट कितने मिल रहे थे, ध्यान करो। एक ही मिलेगा। एक ही तो मिल रहा था ना, अगर मिल रहा था तो एक मिल रहा था, या तो वो भी नहीं मिल रहा था, यही तो था ना। हाँ, यस एक ही मिलेगा। क्या इसमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? इसमें नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। मिलेगा। +4 के किधर? हाँ, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड। क्या इसमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा? मिलेगा। क्या इसमें जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। फोर्थ वाले में देखो, जीरो पोटेंशियल पॉइंट मिलेगा, मिल जाएगा। न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा। ना मिल सकेगा। बोलो, क्लियर हो गए सब? Yes. देख लो एक बार पेज पलट के, क्या लिख लिया आप लोगों ने? लिख सर जो सिमिलर इन नेचर वाला जो फर्स्ट सेटिंग था ना, उसका एक डायग्राम बता देना प्लीज। सिमिलर इन नेचर का डायग्राम कौन सा वाला था? वो आपने बताया था ना, इनफाइनाइट वो पोटेंशियल वाला, infinite वो वाला। वाला। यही वाला। हाँ ये वाला सर, ये जस्ट ये तो मैंने कहा था कि इन्फिनिटी तो अपनी चर्चा में इन्फिनिटी को शामिल नहीं कर रहे ना। क्यों नहीं कर रहे? क्यों? ये तो अंडरस्टूड है ना कि इनफाइनाइट पे तो सभी को 0 ही 0 है। हाँ तो वहां तो हम बात ही नहीं करेंगे, तो अंडरस्टूड फैक्ट लेके चलेंगे ना। यहाँ पर क्या कह रहा हूं, अगर चार्जेस सिमिलर इन नेचर है तो ZPP नहीं मिलेंगे। हाँ क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि दोनों ही प्लस दोनों ही माइनस होंगे, तो अलजेब्राइक सम 0 कैसे आएगा? हाँ। और ये बात क्यों करी? क्योंकि अगर मान लो मैंने कहा चार्जेस डिसिमिलर नेचर के, तो क्या जीरो न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिलेगा? मिल सकता है। सिमिलर नेचर के हो तो मिल सकता है, डिसिमिलर नेचर के हो तो मिल सकता है। कब नहीं मिल सकता न्यूट्रल पॉइंट? जब सिमिलर मैग्नीट्यूड और डिसिमिलर नेचर हो, यानी डाइपोल। डाइपोल हो। हाँ हालांकि डाइपोल वर्ड नहीं बोलना चाहिए बार बार मेरे को। डाइपोल का मतलब होता है कि सेपरेशन स्मॉल हो, लेकिन अभी फिलहाल अपना मतलब स्मॉल सेपरेशन लार्ज सेपरेशन से नहीं है, अपना मतलब मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। यस सर। आया कि नहीं आया? आ गया। यस सर। आ ही गया। यस। अब अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट पे कोई चार्ज रखूं तो क्या होगा? न्यूट्रल पॉइंट पे उस पे क्या वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा या नहीं? होगा इक्विलिब्रियम पे। तभी तो न्यूट्रल पॉइंट की बात कर रहे थे ना। हाँ Equilibrium of a system of 3 point charges. 3 point charges हैं, तो एक चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी?
जितनी तीन बाकी बचे कुछ दो का वेक्टर सम। मतलब एक चार्ज पे कितनी फोर्सेस लगेंगी, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस? दो टू। दो लगेगी। 2 लगेंगी ना, भाई खुद पे तो लगाएगा नहीं ना। दो ही अगर कोई सिस्टम है और उसमें 2 ही चार्जेस हैं, सिर्फ 2 चार्जेस, क्या इन दोनों चार्जेस पे नेट फोर्स 0 हो सकती है? अगर ये माने कि सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है तो नहीं हो सकती ना। नहीं हो सकता नहीं हो सकते। कम से कम कितने चार्ज चाहिए? ध्यान करो, वेक्टर्स में क्वेश्चन पूछा करते थे कि कम से कम कितने वेक्टर्स चाहिए कि रिजल्टेंट 0 आ जाए। अगर कोप्लेनर हो तो 3 और नहीं हो तो नहीं 4। नहीं, कोप्लेनर कोलिनियर नहीं बोल रहा हूँ मैं, टू शर्त नहीं रखा। टू वेक्टर्स। तो 2 से ही काम चला लोगे ना। हाँ कोप्लेनर बोलता तो फिर आप कहते 3 से काम चलाएंगे। तीन। 3 और कुछ नहीं कह रहा तो आप मिनिमम क्या करोगे? 4 हम 2। अरे कुछ नहीं कह रहा तो 2 से काम दो चला दो लोगे ना। दो मिनिमम 2। हाँ तो क्या ये 3 चार्जेस हैं, ये किसी हालत में इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं? हो सकते हैं। हो सकते हैं। नहीं हो सकते। एक चार्ज पे कितनी फोर्स लगेंगी? 2 लगेंगे। 2 लगेंगी। क्या वो 2 कोलिनियर नजर आ रही है? नहीं। बिल्कुल नहीं आ रही है। तो अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं जो हेडिंग में है, क्या कि तीनों चार्जेस किसमें हो? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम में हो। और एक ही क्लियर कर दो, अंडर द इफेक्ट ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो एक चार्ज पर 2 ही फोर्स तो लगनी है। एक चार्ज पे 2 ही फोर्स तो लगनी है ना। यस सर। तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये तीनों का सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो? लीनियरली होने चाहिए तीनों पर। यानी तीनों को क्या होना जरूरी है? लीनियर। all charges must be kept at neutral point ऐसा लिख लेते हैं, each charge must be kept at neutral point of the system of 2 पॉइंट चार्जेस। remaining। जो बाकी बचे 2 है उनका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा उस पर होना चाहिए ना। ऐसे 2 चार्जेस का है कितने चार्ज? 3। तो आप कोई से भी 2 ले लो तो तीसरा कहाँ रखा होना चाहिए? उन दो के न्यूट्रल पॉइंट पे। भाई 2 चार्जेस का पेयर बनाओगे अगर आप, अब यानी कि चार्जेस कैसे होने चाहिए? कोलिनियर रखे होने पड़ेंगे। हाँ चार्जेस मस्ट बी केप्ट कोलिनियर। अगर कोलिनियर नहीं रखे हो तो साफ साफ शब्दों में मना कर दें कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, कोलिनियर नहीं हो, जैसे आपको बहकाने की कोशिश की जाए ये ट्रायंगल है और मैं आपसे कहूं कि चार्जेस का रेशियो बताओ कि आ जाए इक्विलिब्रियम में, तो आप बिल्कुल ऐसे जाल में ना फंसे। पहली शर्त क्या, चार्जेस कैसे होने चाहिए? मस्ट बी केप्ट कोलिनियर इन SDS ऑर्डर। अब ये क्या है? सिमिलर सिमिलर साइड में, सिमिलर बीच में। समझ आ गया? सिमिलर सिमिलर साइड में। सिमिलर वाले हों साइड में, ये दिमाग में डालो। ये क्या हो? डिसिमिलर। और जरा ध्यान करें, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 1 क्या होना चाहिए? न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए किसका? सोचो सोचो। पॉइंट नंबर 1 न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए किस सिस्टम का? 2 और 3 का। 2 को न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए किसका? 1 और 3 का। और 3 और 3 को न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए किसका?
1 और 2 का। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। अब आप सोचो 2 अगर न्यूट्रल पॉइंट होगा 1 और 3 का तो दोनों सिमिलर होंगे तभी तो बीच में पाया जाएगा। हाँ और अगर 1 वाला न्यूट्रल पॉइंट होगा 2 और 3 का तो साइड में पाया जाएगा। हाँ छोटा होगा 2। और ध्यान करो जब 2 और 3 का न्यूट्रल पॉइंट 1 है तो 2 वाला 3 छोटा वाले से होगा। क्या है? छोटा। छोटा है। छोटा है। small है। 2 और 3 का न्यूट्रल पॉइंट कौन? 1 1 न्यूट्रल पॉइंट ऑफ Q2 एंड Q3। Q1 और 3 क्या है? न्यूट्रल पॉइंट ऑफ Q1 एंड Q2। और ये न्यूट्रल पॉइंट है किसका? Q1 and Q3. यानी लॉजिक सीधा है कि सिमिलर सिमिलर वाले रखो साइड में, तो इसलिए बना दिया ना SDS ऑर्डर। यस सर। ठीक है। यस अब ये बताओ जब 1 वाला न्यूट्रल पॉइंट है 2 और 3 का तो 2 और 3 में कौन छोटा? 2 छोटा। और अगर 1 और 2 का न्यूट्रल पॉइंट 3 है तो 1 और 2 में कौन छोटा? 2 छोटा। छोटा। यानी कि क्या विचार है? 2 सबसे छोटा। 2 सबसे तो सबसे बड़ा छोटू कौन है? 2 2। सार्वजनिक छोटू। ठीक है, समझ आ गया? यस सर। मतलब ये सब पहचान लोगे तो हो सकता है आपको कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़े, ऑप्शन देख के टिक कर लो। आया कि नहीं आया? आ गया। यस सर। अब अगर मैं इस सेपरेशन को मान ले रहा हूँ फिलहाल D, कैलकुलेशन पर भी आ जाएंगे। चलो इधर अलग लिख देते हैं। डन। यस हाँ सर। यस सर। मतलब अगर ऐसी शर्तें पूरी ना हो तो फिर आप बिल्कुल मुकर जाए कि नहीं हो पाएगा। कैलकुलेशन पे तो बाद में जाएंगे, थोड़ी नजर तेज कर लेते हैं, एनालिसिस कर पा रहे नहीं। म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नहीं होता है इसमें। वहाँ तो होगा ही नहीं। क्या जवाब? नहीं होगा। कोलिनियर। क्योंकि क्या दिख रहा है अभी अपने को? कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर नहीं है तो साफ साफ मना है कि नहीं हो पाएगा, रहने दो, है ना? यस यस सर। सर। ये माइनस में है। नहीं होगा तो लीनियर होना चाहिए कुछ भी हो। पहली शर्त ही नहीं पूरी हो रही तो बात की बात है नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव किसी में भी नहीं होगा। तीसरा नहीं होगा। डिसिमिलर चाहिए अपने को। एक चौथा भी नहीं हो रहा है। पांचवा नहीं है। छठा है। एफ में होगा। F में होगा। बाकी किसी में नहीं होगा। अरे इसमें F में होगा? नहीं होगा। अरे F में होगा ना।
नहीं होगा इसमें वो। अगर Q2 अगर बड़ा है, अरे नहीं होगा, सबसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, इनमें नहीं हो सकता किसी में। नॉट पॉसिबल। मतलब ये आपको ये तो पता लग गया बी ऑप्शन। भाई, ये तो नजर में आना शुरू हो गया ना कौन सा नहीं होगा। हम्म। सर हम्म, सर एक बार टेस्ट का सिलेबस बता दीजिए। बताएंगे बताएंगे, रुको। There should प्लस 4Q। इंटर में होना चाहिए। और दूसरा यस करेगा वो इफेक्ट भी। सबसे छोटा होना चाहिए, कोलिनियर होना चाहिए। मिड पॉइंट नो क्यों हुआ? ये आगे नो क्या है? बोलो, नो क्यों होगा? यस होना चाहिए ना, वो अगर ज्यादा होगा इनसे तो फिर सर वो डी उसका मैग्नीट्यूड भी अफेक्ट करेगा ना, अगर छोटा करेगा होना इफेक्ट चाहिए। भी, अगर ज्यादा होगा तो गलत ही हो जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड कम होना चाहिए। प्लस 4Q प्लस 4Q सिमिलर सिमिलर क्या फर्क है दोनों क्वेश्चंस में? एक में एक के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और एक में तीनों के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे तो फर्क है कि नहीं है? हैं। है है ना फर्क? जहां हेडिंग लिखी थी न्यूट्रल पॉइंट, वहां क्या लिखवाया था? kept in the 3 particles.
पढ़ो इसको। न्यूट्रल पॉइंट पर कोई सा भी चार्ज किसी भी मैग्नीट्यूड और नेचर का रखो, उस पर नेट इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगी ना। यस सर। अब पहला क्वेश्चन है उसमें क्या पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने की डिमांड है? नहीं। सिर्फ किसके लिए? ये जो हेडिंग थी आपको ध्यान करें, ये किसके इक्विलिब्रियम की थी? ये तीनों के इक्विलिब्रियम। तीनों के है, तीनों इक्विलिब्रियम। तीनों के इक्विलिब्रियम। तीनों के इक्विलिब्रियम की। और वो पहले जो बात चल रही थी एक के इक्विलिब्रियम की, एक दोनों पॉइंट फर्क के है। हाँ। अब इस क्वेश्चन को पढ़े जरा ध्यान से। यस सर। यस सर। अब समझ आ गया क्यों नो लिखा है? हाँ। यस सर, आ गया। ठीक है। यस सर। इसका अब इसमें क्या डिमांड कर दी? तीनों को इक्विलिब्रियम चाहिए। तीनों का इक्विलिब्रियम चाहिए। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? तीसरे को कहाँ रखना पड़ेगा? सेंटर में। मिड पॉइंट पर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो न्यूट्रल पॉइंट होना चाहिए। ध्यान करो। यस सर। और इसका साइन आप बता सकते हो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। समझ आ गया क्यों? यस सर, क्योंकि डिसिमिलर बीच में होगा। ठीक है ना। अब अपने को इक्विलिब्रियम किसका चाहिए? तीनों का। स्मॉल क्यू तो हो ही गया। हम्म। अब ये भी इक्विलिब्रियम में चाहिए और ये भी इक्विलिब्रियम में चाहिए। चलो इसको टारगेट कर लेते हैं। इस पर +4q किधर फोर्स लगाएगा? रिपल्शन का। और ये लगाएगा कैसा? अट्रैक्शन का। अब अपने को F1 और F2 को इक्वेट करना चाहिए ना। F1 और F2 को इक्वेट करो तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 4q इंटू 4q अपॉन d² हो जाएगी। और यह 4q इंटू स्मॉल q अपॉन d/2 का स्क्वायर हो जाएगा। 4q से 4q कैंसिल हो गया, d² से d² कैंसिल हो गया। तो q इक्वल टू क्या आ गया मैग्नीट्यूड में? 4q इक्वल्स टू 4q इक्वल्स टू 4 स्मॉल q, मतलब वही बताओ करो। तो q को कितना लिखना पड़ेगा? -Q लिखना पड़ेगा। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड यस सर। चल रही है यार। यस सर। यस सर। डन। यस सर। यस सर। मतलब कि अगर मान लो साइन का तो झंझट खत्म है, आपको पता ही है। मान लो इधर Q1 है, इधर Q2 है। यहाँ न्यूट्रल पॉइंट पर आपने स्मॉल q रख दिया। एक जनरल बना के रख लेते ना। ये R1 है और ये R2 है और ये डिस्टेंस कितना है d। तो R1 और R2 का तो अपने को पता ही है। R1 कितना आ रहा था? ध्यान करो। R1 कितना आ रहा था? R1 आ जाएगा कि नहीं आएगा? ध्यान करो। R1 अपॉन R2 न्यूट्रल पॉइंट। R1 R2 रूट Q1 अपॉन रूट Q2 R1 प्लस R2 d, ये तो आ ही जाएगा। अब जो स्मॉल q रखा है वो स्मॉल q का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? कि स्मॉल q जो फोर्स लगा रहा होगा किस पे? Q1 पे। और जो Q2 पर फोर्स लगा रहा होगा Q1, ये दोनों बराबर होनी चाहिए मैग्नीट्यूड। यानी मॉड q कितना हो गया? q दूसरे का
आर पहले का ये हो गया, या क्यू पहले का आर दूसरे का ये हो गया। मिड पॉइंट पहला। ये फॉर्मूला तैयार हो गया ना, बढ़िया। अब R1/D तो RDM से आ ही रहा था, ध्यान करो, और साइन अपने पास तो आ ही रहा है अलग तरीके से SDS से। यस डिसाइड साइन बाय SDS एंड R1/D किससे? R1/D किससे? RDM से आया। RDM से। जैसे मान लो ये +4 माइक्रोकूलम है, ये +9 माइक्रोकूलम है, तो आपको यहाँ पे चार्ज बीच में रखना पड़ेगा, न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ से डिस्टेंस R1, यहाँ से डिस्टेंस R2। यहाँ चार्ज अगर आपने Q रखा तो Q कैसा होना चाहिए, प्लस या माइनस? माइनस ही होना चाहिए। अब रह गया मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? Q1 R2/D का स्क्वायर। अब Q1 कितना है? 4, और R2/D कैसे निकलेगा? ध्यान करो, R1 R2 का रेशियो क्या होगा? तो R2 कितना है, यानी R2/D कितना हो गया? ये आ गया ना मैग्नीट्यूड। या फिर आप किससे निकालते हैं? Q2 R1/, तो Q2 कितना है? 9, और R2/D कितना होगा? R1/D। R1 कितना होगा? 3/5। किसी से भी निकाल लो, आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, इसको अब जरा थोड़ा सा सोचना विचारना। सर ये स्क्रीनशॉट ले लें सर एंड का थोड़ा। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर ओवर। कल करके रखना इसको, फिर डिस्कस कर लेंगे, लगेगा तो, है ना? सर कल छुट्टी है, पुनीत सर बोल क्या है। ठीक है, परसों कर लेंगे। सर बाय सर, थैंक यू सर। बाय। बोलो सर, आज सर वो टाइमिंग का बोल टाइमिंग का। अच्छा 7 तुम बजे का। सुबह 7 तो बजे से सुब- रख दो सर। है 7 7 बजे से कर दो सर टाइमिंग।